आज मेरे हाथों में मथनी है, बेलन है और चाकू भी है। पहले ये सारे किचन के हथियार कहे जाते हैं जिनसे खाना बनता है, किसी का खून कत्ल नहीं होता है। और आज मैं आ गई हूँ एक स्पेशल किचन में, शेफ हरपाल सिंह के पास। हेलो सर। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और हम जानते हैं कि आप हंसाते हंसाते खाना बनाते हैं। वही हमारा काम है, दैट इज द ट्रेंड, मतलब वो हैप्पीनेस इन द किचन। यस। Yes. और आज हम किसी सेट पे नहीं हैं बल्कि जी। इनके किचन में हैं। जी। तो सबसे पहले तो मुझे जानना है आपका किचन क्या कहता है, ये बताइए। मेरा किचन प्यार झलकता है जी, और यहाँ बनता है बढ़िया खाना। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए मेरे किचन में मेरे संग खाना बनाइए। तो जो लेडीज होती है ना, जी। किचन बड़ा दिल से जुड़ा होता बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हिंदुस्तान की परंपरा है जी, है ना? हाँ। तो आप मुझे अपने किचन को सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दीजिए, ये क्या है और किस एंगल से आपने इसको बनवाया होगा, क्योंकि आई एम श्योर इसमें सब आइडिया आपका ही होगा। जी बिल्कुल जी। नहीं, एक्चुअली कई साल पहले जब मैंने ऑफिस खरीद के ये स्टूडियो किचन बनाया, तो मेरा बेसिक आइडिया ये था कि मैं अपने स्ट्रेस बस्टर के लिए ये काम करूंगा। मेरी बेटियों के साथ मैं कभी आऊंगा यहाँ पे, खाना बनाऊंगा, हम सब फैमिली खाना बनाएंगे और बढ़िया खाना बना के चले जाएंगे। हाँ। और कभी लोगों को भी इनवाइट करेंगे, हम सब मिलके कुछ करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि ठीक है, वो तो हॉबी के लिए ठीक है। हाँ। जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका रिटर्न कैसे आएगा? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो फिर हमने फिर डिजिटल तरीके से यूज करना शुरू किया, डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू किया, कुछ एड्स बनाने शुरू किए, यहाँ पे कमर्शियल कंटेंट बनाना शुरू किया टेलीविजन चैनल्स के लिए, कुकरी शोज के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ बननी शुरू हो गई और धीरे धीरे ये मतलब एक्चुअली स्टूडियो जैसा यूज़ करना शुरू कर दिया हमने। हाँ। अब इसको हम और भी बड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं ये कई सारे सालों की, मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ तपस्या है या कलेक्शन है जिसको लेके हम चल रहे हैं। और यहाँ पे सब जमा किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप चलेंगे ना, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा कि एक ड्रॉर ऐसे खोलूंगा तो कुछ कुछ निकलेगा। अब ये अजीब सी चीज है, राइट? हाँ। ये इससे ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों के पैटर्न्स बनते हैं गाजर के। अच्छा। इसके अंदर गाजर डालिए। हाँ। और ये घुमाइए इस तरह से। हाँ। तो ये पैटर्न बनेगा यहाँ से, ये देखिए। ओह वाव। घुमाते रहिए इसको, ये पैटर्न बनते रहेगा। नाइस। तो ये ऐसी चीजें मैं कलेक्ट करते रहता हूँ। और भी है, ये मेरा किचन टूल है, ये मेरे शेफ टूल है। ओह। ये अगर हेडमास्टर पुराने जमाने के स्कूल की घंटी, ये एक्चुअली मीट हैमर बोलते हैं इसको। हाँ। कि आप कभी मीट की हैमरिंग करनी हो तो उसके लिए है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हमने रखी हैं यहाँ पे। छोटे नाइफ हो गया। अब ये आप सोचेंगे हजाम वाला ब्रश क्यों रखा है? सच्ची ये तो एक्चुअली हजाम वाला ही लग रहा है। हाँ। लेकिन ये क्या है बताऊं मैं, ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी। हाँ। मचा टी, उसको मचा कॉफी, मचा टी बोलते हैं। हाँ। तो जो मचा ग्रीन पाउडर होता है ना, उसको पहले कप में डाल के उसको ऐसे पानी डाल के मिक्स करना होता है, अच्छे से फेंटना होता है। ये उसके लिए, हजामत के लिए नहीं है ये। बिल्कुल। हाँ। ये देखिए, ये इंजेक्शन देने के लिए, अच्छे लोग जब काम ना करें। हाँ। तो उनको इंजेक्शन देना होता है। हाँ। अब हाल ही में जैसे हमारे लाफ्टर शेफ में एक रोज कुकीज बनाने के लिए कहा था हमने, तो ये डाई यूज होता है, ये ऐसे बैटर में डालिए। हाँ। और फिर फ्राई करिए। हाँ। तो इसमें से रोज कुकीज बनती है। केरला में ये चीजें बड़ी फेमस हैं। अरे वाह। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। थर्मामीटर, किसी को बुखार चढ़ जाए यानी खाना सही बने, तो ऐसी चीजें हैं। तो और ये कुछ कुछ प्रेस है यहाँ पे। हाँ। और भी है कुछ, ये रेवियोली अभी बीच में बनाई थी, तो बराबर रेवियोली काटने के लिए है, ऐसी चीजें है ना। और क्या है मेरे पास, अच्छे अच्छे पीलर विलर है। ये पता क्या है, ये वाटरमेलन काटने के लिए। ओके, उसको हाफ करके ऐसे स्कूप कर लो। नाइस। ये वाटरमेलन मैं ये पक्का यूज करने वाली हूँ। ऐसे मतलब चीजें मैं जमा करते रहता हूँ। हाँ। ये देखिए, पुराने ज़माने में लोग ये यूज़ करते थे आधा पाव ये प्रेजेंटेशन के लिए। अब देखिए, पुराने ज़माने में लोग किराने दुकानें में इसे यूज़ करते थे, ऐसे उठाया चल दिया, है ना? ये देखिए। अब ये मतलब कई बहुत सारे कलेक्शंस है। जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं यूज़ करते रहता हूँ। ये हनी के लिए, हनी का तो सबको पता ही होगा यहाँ पे, है ना? हाँ, हनी का पता होगा। यहाँ पे फिर से इंजेक्शन है एक। तो इंजेक्शन का क्या यूज होता है? ये इंजेक्शन का क्या यूज होता है मैं आपको बताऊं। ये जब आप बड़े बड़े बर्ड्स, मतलब चिकन वगैरह को मैरिनेट करते हैं ना, टर्की वगैरह, तो उसको मतलब इसमें मैरिनेट डाल के हम
ओके ओके। और फिर उसको घंटों तक रखता भी होता है ना, ताकि वो मैरिनेट सही हो। तो ये चीजें हैं, ऐसी जमा करते रहता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें और भी हैं। और मुझे इसका यूज भी जानना है। ये क्या है? ये थर्मामीटर है। हाँ। ये खाना गर्म है या नहीं, हाँ। और जब सर्व करते हैं उसके हिसाब से ये मेजर करता है। अच्छा। कि आप कभी फ्रोजन फूड फ्राई करते हैं, हाँ। तो अंदर तक पका कि नहीं उससे पता चलेगा। तो ऐसी बड़ी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हमारी आम लाइफ में ना हम सोचते हैं अगर मैंने फ्रिज से कुछ निकाला और उसको गर्म किया तो बढ़िया बॉयल हो जाए एकदम, तो मुझे ये सेटिस्फाई हो जाता है कि अच्छे से गर्म हो गया है। बट क्या वो सही है? नहीं, वो मतलब अगर देखिए तरी वगैरह है तब तो सही है। हाँ। तब तक जब तक पूरी बॉयल नहीं होती ठीक से। चिकन वगैरह की अगर हम बात करें वो भी ठीक है। लेकिन चिकन वगैरह में क्या होता है, कई बार हम मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम जैसे रेस्टोरेंट के काउंटर पे खड़े हैं, है ना, शेफ आपने ऑर्डर किया तो उसने बनाया, बंदे ने, हमारे शेफ ने, और वहाँ काउंटर पे रख दिया। अब जब पिकअप करते वक्त हम चेक कर लेते हैं अच्छा। कि ये टेम्परेचर जो है 85-90 के आसपास है या नहीं। तो गैस के लिए जो गरम गरम खाना जा रहा है या नहीं। हाँ। तो ठंडा तो नहीं हो गया कहीं। हाँ। तो क्योंकि गैस पीछे से कंप्लेन कर सकता है ठंडा खाना दिया आपने। हाँ। तो कबाब कई बार पड़े हुए हैं कई समय, बहुत समय तक। हाँ। आप पेयर्स करके देख रहे हैं कि 85 डिग्री तक है या नहीं। हाँ। तो ये काम करता है। तो ये उसके काम आता है। अच्छा, ओके। आपका फेवरेट कौन सा कॉर्नर है? मतलब मेरा तो ये एक्चुअली ऑनेस्टली पूरा किचन ही फेवरेट है, लेकिन कुछ चीजें और भी है मेरे पास ना, मैं आपको बताऊं। ये जैसे ना, ये आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है। सांचा है, राइट। हाँ। हिंदी में ठीक ही बोला आपने। सांचा। ये सिलिकॉन मैट्स है। तो इसमें हम एक मिक्सचर बना के इसके ऊपर ऐसे लेप लगा देते हैं। हाँ। और उसके बाद बेक करते हैं, और ये फिर पत्ते जैसा गार्निश निकलता है। तो खाने को गार्निश करने के लिए है ये चीजें। मतलब सांचा भी गलत नहीं था। सांचा गलत नहीं है। हाँ, देखिए पुराने जमाने में। मैं आपको बताता हूँ। ओह वाओ, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये मेरे पुरखों वाली परात है। हाँ। मतलब ये यूं समझिए कि ये मेरे दादाजी के टाइम पे परात यूज होता था। तब से लेके अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ इसे। और ये तो अभी नई वाली है। ये पुरानी है, इसको पकड़ के देखिए खाली। 5 किलो कम से कम। हाँ। है तो ना? ये पुराने जमाने वाली, मतलब जो आपने कहा था ना कि वो आप चकला बेलन यूज करते हैं तो पूरा पत्थर वाला था, हिलता नहीं। हाँ। अब ये भी वही है। देखिए स्टड्स देखिए कितने भारी है। ये इतने भारी कि ये हिले ही ना, कि आप कुछ भी तो हमारे यहाँ जब अचार डलता था, इससे बड़ी परात थी, और ये वाली परात। परात द वर्ड आपने जो यूज किया, इसे यही आज भी मतलब गांव वगैरह में परात बोलते हैं इसे। हाँ। तो ये कलेक्शन है जी, बस बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, मैं कलेक्ट करते रहता हूँ। और यूनिक चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कलेक्ट करने के लिए। तो जहाँ आजकल लोग एकदम मॉडर्न होते जा रहे हैं, नई नए वर्ड्स यूज करते हैं, वहाँ मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि आप एकदम ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं, देसी फॉलो कर रहे हैं। मैं देसी बंदा हूँ जी, हिंदुस्तान में, भारत में रहता हूँ। और जो चीज़ें जो है ना, मैं अगर बात करूं तो परंपरा की बात करूं तो मैं सोचता हूं कि उसे कैसे रिवाइव किया जाए। आजकल के नौजवान जो हैं उनको कैसे बताया जाए कि भाई परंपरा क्या चीज़ होती है, पुरानी चीज़ें क्या होती है, और उसे मैं अपने अंदाज में बताऊं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बताइए, ये खाना बनाना तो लोग बोल देते हैं कि लड़कियों का शौक है जी। अगर घर के मर्द खाना बनाने लगे, वाइफ की हेल्प करने लगे, तो बड़ा ही बुरा लगता था, मम्मियों को स्पेशली पहले लगता था। हाँ। तो ये जब आपने शुरू किया होगा तो वो पहले की ही बात होगी। हाँ। करेक्ट। ये शुरुआत कैसे हुई? ये मतलब पहले की बात नहीं, आज भी हिंदुस्तान में छोटे शहर में आज भी ये चलन है कि कहाँ बावर्ची बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनिए, गवर्नमेंट की नौकरी देखिए, टीचर बन जाइए। ठीक है जी, ये आज भी वो चलन है। मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था। मतलब ऐसा नहीं कि अलग हो गया कुछ, मेरे टाइम पे भी ऐसा ही कुछ था। और मैं छोटे शहर से आया हूँ, खड़गपुर, जिसका नाम मतलब लेते ही आपको IIT याद आती है। ठीक है जी। और उसके बाद रेलवे स्टेशन याद आता है वहाँ का। तो या तो गवर्नमेंट की नौकरी हो रेलवे की, या IIT में बच्चा इंजीनियर करे। तो ये शहर से आने के बाद प्रेशर तो बहुत होता था। लेकिन मैंने किया IHF, ठीक है जी, होटल मैनेजमेंट कर लिया। अब वहाँ पे दिक्कत तो आनी है भाई, पिताजी क्या बोलेंगे लोगों को कि ये बच्चा मेरा जो है उसने क्या किया है ना जी। तो वो दिक्कत तो थी शुरू में, ऐसा नहीं कि नहीं थी, वो दिक्कत थी। काफ़ी समय तक थी, जब तक मैं टेलीविज़न में नहीं आया, या पेपरों में मेरे लेख लिखे नहीं गए, या मेरी रेसिपीज़ के बारे में जिक्र नहीं हुआ, या मेरे बारे नहीं लिखा गया। जब तक वो
समझिए एक तरीके की पब्लिसिटी नहीं हुई मेरी, तब तक तो वो बावर्ची वाला सिलसिला चलता रहा। इवन दो आप 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन टाइटल तो बावर्ची का था। सही बात है, बट वही बावर्ची जब शेफ बन जाता है तो थोड़ी इज्जत बन जाती है। हाँ, मतलब वो हम तो अपने आप को शेफ ही कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर मुझसे पूछे तो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि हाँ भाई बावर्ची हूँ। सिंपल है कहानी, हिंदुस्तानी हिसाब से तो बावर्ची हूँ, ठीक है ना। खानसामा कह लीजिए, खानसामा भी बड़ा मुगल टर्म है, लेकिन बावर्ची अपने हिंदुस्तान के लिए सही टर्म है। हूँ बावर्ची भाई, पेशा है मेरा। बिल्कुल। राजेश खन्ना की मूवी आपको याद है? जी बिल्कुल, सुपर हिट, एकदम सुपर हिट ना। कभी उससे इंस्पायर हुए आप? इंस्पायर तो मैं अपने आप से ही होता हूँ या अपने माता पिता से होता हूँ, बस वो मेरे लिए और कोई तीसरी चीज़ नहीं है कि मैं किसी से इंस्पायर हूँ। तो मैं अपने आप को ही कहता हूँ कि भाई मैं अपने आप को और बेटर कैसे करूँ। मैं रोज उठ के यही सोचता हूँ कि ये चीज़ है, अब इसे और कैसे बेटर की जाए, है ना। तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन बेंचमार्क। मैं अपना बेंचमार्क खुद क्रिएट करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, कोशिश करता हूँ कि उनकी जानकारी लूँ, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती है जीवन में। तो बातें तो बहुत होंगी, लेकिन मुझे आपके इस किचन के मतलब 1 किलो का तो ये है भाई, 1 किलो का है, और ये नॉर्मल बेलन नहीं है, इसमें हार्ट लगे। ये कुछ वैलेंटाइंस डे का है? ये एक्चुअली क्या है, दिल से जब खाना बनाना होता ना, तो आपको दिल वाली चपाती बनानी हो, आपको मतलब किसी को इम्प्रेस करना हो, तो ये ऐसा है। एक तरीके का स्मॉल कुकी कटर भी है, एक तरीके का इम्प्रिंट भी है। फॉर एग्जांपल कभी आपको बिस्किट रोटी बनानी हो, ठीक है ना, तो आपने ये रोल करना है, तो ये सारी डिज़ाइन उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर आप उसमें फिलिंग कर सकते हो और वो रोटी ऐसे बेक कर सकते हो। तंदूर में तो नहीं लगेगी, ओवन में ज़रूर बेक हो जाएगी, तो वो जो भी आपने फिल किया वो भी बढ़िया तरीके से बेक हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखती रहती है, मैं खरीदते रहता हूँ, इस्तेमाल किया, कभी अकेले में ट्रायल करने का मूड हुआ तो मैं ट्रायल करता हूँ। फिर ये सब चीज़ों बहुत चीज़ें हैं जी ऐसी, बहुत। वही मैं सोच रही थी, इससे रोटी तो नहीं बनेगी, रोटी जब फूलेगी तो पूरा हार्ट शेप ही बड़ा हो जाएगा। नहीं बनेगी। रोटी के लिए आपके पास बेलन है ही है, देखिए ये सारी चीजें, ये मेरे बटन से, शेफ कोट के बटन से। वाओ, ये तो सब भी रहता है। ये चीजें हैं, ये जैसे ये तो मेजरिंग वाला आपने देखा ही होगा, ये हमेशा। मैं वैलेंटाइंस डे की बात कर रही थी। ये देखिए, ये क्या है? ये एक्चुअली एक तरीके का ना, ये स्प्रे जैसा है। इसमें डाल के आप इसमें कुछ लिक्विड भरिए, और फिर आप किसी के अंदर पोर करिए। तो अगर आपको मतलब घर पे स्टाइल में पानी पूरी पिलाने है तो ये पानी भरा और मतलब चीजों को डिलीशियस और कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए आपको उस तरह से, जैसे आप खुद को डेकोरेट करने के लिए, खुद का मेकअप करने के लिए आप चीजें यूज करते हैं, वैसे किचन का भी मेकअप और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इस ड्रॉअर को भी थोड़ा सा देख लें। इसमें तो बर्तन होंगे बड़े बड़े, ये मेजरिंग स्केल है, बाकी बड़े बड़े बर्तन हैं, कांच वाले हैं इसमें। ये सब कांच वाले बोल हैं। हाँ, इसको अंदर रख देते हैं। ये मेजरिंग स्केल है, बाकी तो हम कोई भी तोड़ फोड़ यहाँ पे नहीं करेंगे। ये ओ माय गॉड, ये है देखिए, बिग वन। ये आपका हथियार, ये प्रोफेशनल हथियार है मेरा। तो ये चाइनीज के लिए यूज करते हैं। ये आप नूडल्स वगैरह जब बनाते हैं प्रोफेशनली वॉक में, तब ये इस्तेमाल होता है। तो ये तो ड्रार्स की बात रही। ये बताइए, जब आपने पहली बार, जब आप प्रॉपर बावर्ची या शेफ जो भी आप कहना पसंद करें, तो उसके बाद अपने पहली बार कौन सी डिश बनाकर मम्मी पापा को खिलाई? जी एक्चुअली मैं ना, मतलब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम सब छोटे शहर से थे, तो 5 सितारा होटल में जाके खाना बड़ा दिक्कत वाला काम होता था। मतलब अब ये समझिए कि पिताजी ने जब मुझे कहा कि भाई हम ना हरपाल, हम तो जा नहीं पाएंगे 5 सितारा होटल में, तो आप हमें घर पे ही कुछ बना के खिलाओ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला कि चलिए आज आपको ना बनाता हूँ। उस समय मैंने अपना होटल मैनेजमेंट के 3रे साल जस्ट पास करके ही हटा था, और तो मैंने पनीर बटर मसाला बनाया। तो काफ़ी समय लग गया, पिताजी ने, माताजी इंतज़ार कर रहे हैं, बोले क्या बात है भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है। मैंने कहा टाइम तो लगता है, 5 सितारा होटल वाला खाना खाना आपने, तो ये मजाक थोड़ी। तो वो ये सारी चीज़ें झेल गए वो। तो मैंने बोल भर के जो पनीर बटर मसाला बनाया वो लेके आके टेबल पे रख दिया। बोला बहुत बढ़िया लग रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद बोले कि अच्छा ये बताओ इसको खाएंगे किसके साथ? मैंने कहा वो तो बताया, बनाया नहीं ना ही मैंने सोचा। बोला ओए पहले ठीक से शेफ बन जा तू, मतलब तेरे को ये नहीं पता कि इसको खाएंगे किसके साथ, करेंगे। जब मम्मी ने
मम्मी ने थोड़ी देर में घूमे फिरे और जाके किचन में देखा तो इतने सारे बर्तन मैंने गंदे करके रख दिए थे। तो मम्मी ने बुलाया, इधर आ, बोले ये साफ कौन करेगा? तू करेगा? तेरा बाप करेगा? कौन करेगा ये? तो मैंने कहा मम्मी ऐसा है कि हमारे लिए तो असिस्टेंट होते हैं बहुत सारे। बोले पूरे वो असिस्टेंट घर पे नहीं मिलते, खुद को करना पड़ेगा। तो फिर उस दिन बोला कि जब तक किचन में परफेक्शन नहीं आता मेरे किचन में मत आना। तो ये मम्मियों की भी धाक होती है भाई, है ना, क्योंकि वो उनको पता होता है किचन मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सब उसे बड़ा लाइटली लेते हैं कि यार किचन ही है तो खाना ही तो बनाना है। एक टाइम अगर किसी को बनाना पड़ जाए, एक दिन एक परिवार के लिए 3 टाइम का खाना 2 टाइम का नाश्ता बनाना पड़ जाए तो शामत आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप 5 मिनट से ज़्यादा किचन में नहीं खड़े हो पाओगे। ये अलग बात है कि घर आपका होगा, आपको फिर भी नहीं पता होगा। मैं फ्रैंकली खुद कहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता होता कई बार घर पे कि मसाले कहाँ पड़े होते, क्या होता है। ये जो कला है ये एक गृहिणी ही जानती है और वही समझ सकती है। और ये इतना मतलब जटिल है कि आप देखेंगे तो घरों में किचन को लेके झगड़े भी होते हैं। जी 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 बिल्कुल बेसिक होता है झगड़े का रीजन। हाँ, मतलब आप घर खरीदते हैं तो गृहिणी का ठीक है, इंटीरियर डेकोर के हिसाब से सारी चीजें चल रही होती, ठीक है, उनको वहां भी ध्यान होता है, लेकिन उनका मेजर ध्यान है कि हाँ भाई मेरा किचन है कि नहीं साफ, मेरा किचन बढ़िया बन रहा है कि नहीं, उसमें ये चीजें लग रही कि नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि उसे पता है कि वो मतलब अगर वो 14 घंटे जागती है तो 6 घंटे तो किचन में बिताती है। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अब वो 6 घंटे का समय इज एज गुड एज योर कॉर्पोरेट लाइफ। तो इंसान जब कॉर्पोरेट लाइफ में और कॉर्पोरेट कल्चर में जानता है कि मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तो मैं घर पे क्यों ना ऐसा एटमॉस्फेयर दूं, वहां पे मेरी सोच क्यों ऐसे हो जाती, अरे किचन ही तो है यार क्या फर्क पड़ता है। रखिए एज बेसिक एज पॉसिबल, लेकिन उसे वो सारे टूल्स मिलने चाहिए जिससे वो बढ़िया खाना बना सके। बिल्कुल। और साफ सफाई भी हो। जी जी जी, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप लोग बात करते हैं कि अगर आप कहीं पे खाने जा रहे हो ना तो उसके किचन को देखो, किचन को देखो कि कितना साफ है। और बहुत सारे लोग ये अगर एक बार देख लेते हैं कि किचन कितना गंदा है तो दोबारा उस होटल या रेस्टोरेंट में जाना नहीं चाहते। वो बहुत मैटर करता है। अब ये बताइए आपका ये टीवी पे डेब्यू कैसे हो गया? टीवी पे डेब्यू ना 1993 में हुआ था। अच्छा। सोचिए कि मतलब तभी खाना खजाना की शुरुआत जस्ट हुई थी, है ना। और उस समय क्या हुआ था कि एक शो बना रहे थे मर्लिन और हंसल मेहता जी। हाँ। ठीक है, उसका नाम खाना खजाना था जी। और संजीव कपूर जी उनको एग्जिस्ट कर रहे थे, सब कुछ सब शेफ्स वगैरह वो इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उस समय ये था कि बहुत सारे शेफ्स को लेके बनाएंगे और कुछ गृहिणियों को भी लेके बनाएंगे। तो सबको 2 एपिसोड मिले सबको। तो हम सब ने दो एपिसोड किए, संजीव जी ने शायद ज़्यादा किए होंगे और किसी ने कुछ और भी ज़्यादा किए होंगे। तो उस दौरान शूट के बाद ना, जब शूट हो गया तो चैनल ने देखा एडिट के बाद कि ये बंदे का जो बोलने का तरीका है टेलीविजन पे और बताने का तरीका सबसे बढ़िया है। अच्छा। तो उन्होंने वो एपिसोड मेरे से शुरुआत की, यानी खाना खजाना की जो शुरुआत हुई ऑन टीवी जी में सितंबर में अक्टूबर में आई थिंक, तो वो मेरे से हुई। तो वहाँ से जो चलन शुरू हुआ, बीच में आते जाता रहा, मैं उतना सीरियस नहीं था टेलीविज़न के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और अभी सीखना बाकी है किचन में, क्योंकि उम्र तभी 25-26 साल की थी मेरी, और तब मैं सोचता था कि नहीं अभी सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। इसके पहले कि मैं किचन में एंटर करूँ, बारीकियाँ सीखूँ, बताऊँ लोगों को, तो मुझे बहुत सीखना है। तो मैं अंदर बाहर रहा टेलीविज़न में, मतलब ऑन एंड ऑफ एयर रहा, कई सारे शोज़ करते गया, खुद भी कुछ शोज़ केबल नेटवर्क पे बनाए। लेकिन जब सीरियस टेलीविज़न का मौका मिला, जो वो मेरे ख्याल से 2000 में था वो, यस 2010 यस, तब मैंने सीरियसली टेलीविज़न शुरू किया। तब मेरा ये जो शो टर्बन तड़का, जिसके लिए आज मुझे ये आइडेंटिटी मिली है, वहाँ से एक जर्नी सीरियस टेलीविज़न की शुरू हुई। फिर ये वो चलती गई, फिर कई सारे शोज़ किए इन बिटवीन, बहुत सारे किए काम। जी जी। और आज आप जज भी कर रहे हैं, मतलब किए हैं लेकिन जज आज वापस कर रहे हैं। वापस सीरियस टेलीविज़न पे कर ही रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल की अगर मैं बात करूं तो मेन स्ट्रीम चैनल में वापस आ गया हूं और काफ़ी बड़ा शो कर रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। कैसा है आपका एक्सपीरियंस अब तक का? बहुत अच्छा। आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं कहता हूं कि क्लीन एंड ग्रेट शोज
आर नॉट मेड वन, दे आर मेड वंस इन अ लाइफ टाइम, है ना, जिसको लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसा कॉमेडी सर्कस जब आया था तो लोगों ने अचानक से देखा कि हाँ यार हमारी चिंताएं दूर कर देते हैं, क्योंकि सास भी बहू सब लोग बैठते थे, महाभारत रामायण, वो ऐसा था कि सड़कें खाली हो जाती थी, है ना। तो कॉमेडी सर्कस भी ऐसा था कि रात के 9 बजे भाई बंद करो सब कुछ, वही देखना, 1 घंटे का शो, बड़ा कॉमिकल, आप चिंता दूर और आप देख रहे हो। तो करते करते ऐसे नए फॉर्मेट में हमने कुछ नई चीज़ ले आए, तो चैनल का भी, पूरा चैनल का ही एक्चुअली सारा कंट्रीब्यूशन है और फिर प्रोडक्शन हाउस का भी है। इन्होंने सब ने सोचा ऐसा कुछ तड़का लगे जिसमें कॉमेडी भी हो और खाना भी हो। तो ऐसा वो तड़का लगा, पूछिए मत, रेटिंग इतनी अच्छी आ गई और लोगों ने इतना बढ़िया प्यार दिया कि वापस वो दौर आ गया कि हाँ भाई अब एक नया शो बना है जिसे देखने का मजा, डिमांड होने लगी, लाफ्टर शेफ क्यों जा रहा है, और लोग वेट करने लगे कि बिग बॉस कब खत्म होगा कि लाफ्टर शेफ आएगा। जी जी जी, वो एक मतलब वो जो नीड है ना, वो लोगों को आज की तारीख में, क्या स्ट्रेस तो बढ़ते जा रहा, लोगों की रोजमर्रा की जीवन में भाग दौड़ इतनी हो रही है कि इंसान सोचता है यार घर जाके मैं 2 पल आराम से बैठ के हंसूं, है ना, मेरी चिंताएं दूर हो जाए, मुझे ऑफिस का स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे कहीं का स्ट्रेस नहीं चाहिए, हम परिवार मिलके हंसे। अब वो परिवार मिलके हंसने वाला सिलसिला वो बहुत कम हो गया। आप देखिए कि परिवार क्या, एक पति आता भाग दौड़ करके, फिर भी उससे ऑफिस से कॉल आया था, हैव यू डन दिस, ये किया वो किया, वो फिर वापस उसमें मशरूफ हो जाता है कि यार मुझे ये कंप्लीट करने दो, ये डेटा भेजने दो, ये करने दो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तो 24 घंटे काम करता है ना। तो ये सारे जीवन में परिवार के साथ मिल के एक शो देखना, ये वो शो है। और ये फिर से वो दौर आ गया है जब एक क्लासिक शो बना है और मुझे लगता है काफी लंबे समय तक चलना चाहिए। बिल्कुल, इसमें ना कंटेस्टेंट भी बड़े अच्छे हैं। जी। अब देखिए सामर्थ है, अभिषेक मनारा, कौन कौन नहीं है, रुबीना, आप एल्विश हैं, सब लोग हैं। तो आपका फेवरेट कौन है, कौन मजा आता है सबसे ज्यादा? मुझे मतलब ये पिन पॉइंट करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं करूंगा भी नहीं कि ये अच्छा है और वो खराब है, या ये फेवरेट है वो। सब लोग, मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं अकेला नहीं, मतलब जिसको हम कहेंगे ना सीरियस कॉमेडी करते हैं, जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं, कृष्णा जी, ठीक है ना, भारती जी, ये सीरियस कॉमेडी करते हैं, ठीक है ना, इनका जॉनर है वो। ये सब लोग भी मिलके ये कहते हैं कि हरपाल जी मतलब इसमें ना जो कॉमेडी नहीं भी कर रहा उसके भी सितारे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम 14 लोग मिलके, हम 14 लोगों ने मिलके इतनी बढ़िया सिनर्जी क्रिएट की है कि वो इतनी पॉजिटिव फीलिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस चीज का रिफ्लेक्शन इतना पॉजिटिव है टेलीविजन पे कि लोग देख रहे हैं, लोगों को प्यार कर रहे हैं। ठीक है, कोई किरदार बहुत बढ़िया निभा रहा है, कोई अपने जॉनर में अच्छा कर रहा है, कुछ लोगों का अपना फैन फॉलोइंग है, वो अपने जॉनर में ठीक है। लेकिन जब ये 14 लोग मिल रहे हैं ना तो एक अलग सिनर्जी क्रिएट हो, तो वो वाला ये मैं कहूँगा कि एक मैं कॉस्मिक साइकिल कहूँगा कि भाई 9 प्लैनेट जैसे है ना, ये यहाँ पे 12 लोग हैं और एक सूर्य के नाम पे जो है भारती और मैं दिख रहे हैं बीच में। तो वो वाली कहानी है कि हाँ भाई सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग घूम रहे इर्द गिर्द, मजा आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि कॉमेडी करने के चक्कर में कोई डिश बिगड़ गई हो? ऐसा बहुत समय हुआ, बहुत समय हुआ। आई टेल यू, एक बार हमें मशरूम मफिन बनाना था, कुक्कुर मुता चॉकलेट मफिन बनाना था। तो उसमें कंटेस्टेंट्स को मशरूम भी दिए गए थे। उसमें से एक कंटेस्टेंट जो है ना, उसने कमाल कर दिया। बाकियों ने तो कोशिश की सब कि हाँ चलो कुछ तो कोशिश कर लें कि मशरूम जैसे दिखने वाला चॉकलेट मफिन बना लें। एक ने सीधा मशरूम लिया, उसे पेंट किया ब्राउन। मुझे लगा आप बोलोगे चॉकलेट में डिप किया। ब्राउन पेंट किया, रेड उसका कवर पेंट किया, उस पे डॉट लगाए और उसे प्लेट में सजा दिया ऐसे। बोले ये शेफ आपके लिए। ओह वाओ। तो ये चीजें होती है और ये रियलिस्टिक तरीके से होती हैं, ऐसा नहीं कि मेडअप है। जो उससे समझ में आया, बोले हमसे नहीं बनेगा शेफ, हमसे नहीं बनेगा तो हमने ये बना दिया, आप टेस्ट करो। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि नहीं ये तो जानबूझ के करते हैं, बट
किसी भी इंसान को एक ऐसी डिश बताई जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं काम। ऐसा हुआ है, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। एक चीज़ और मुझे जाननी थी। जी। एक और शो है जिसका नाम है मास्टर शेफ जी। और लोग बड़ा कम्पीट करते हैं, आप करें या ना करें, लेकिन बाकी लोग करते हैं कि 2 शोज आ रहे हैं कुकिंग के, एक हंसते हंसते कर रहा है, एक मास्टरी कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि उस शो में तो ऐसा भी हो गया था कि लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये बनाते नहीं हैं, खाना घर से बना कर आता है और वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, जिसके लिए उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। एज अ शेफ सबसे पहले बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि किसी रियलिटी शो में कोई घर से खाना बना के लाए और दिखाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग। लोगों का अगर सोचना है तो ये गलत है। मास्टर शेफ एक सीरियस कुकिंग शो है। हाँ। एक वो शो है जिसमें इस बार तो इन्होंने सेलिब्रिटीज को लिया है, बट एक्चुअली ये वो शो है जिसपे आम जनता इंतजार करती है कि हम अपना कुकिंग स्किल दिखाएं और यहाँ से उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू होती है। तो ये वो शो है कि 10 से 12 जो कंटेस्टेंट होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। और यहाँ पे इस बार सेलिब्रिटीज को लिया गया। हो सकता है कि ये सेलिब्रिटीज अपने आप में कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ काम कर जाएं, या रेस्टोरेंट खोल दें, उनको समझ में आ गया होगा अभी कि कैसा होता है खाना, अच्छा क्या होता है। तो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल कि आपको मतलब घर से आप बना के ला सकते हैं और वही प्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता। दीपिका कक्कड़ अभी वो शो से निकल चुकी हैं अपने हेल्थ रीजन की वजह से, लेकिन वो खुद इतना, उनके ब्लॉग आते हैं और वो इतना बनाती हैं कि लोग उनको देखकर सीखते हैं, उसके बावजूद भी अज्यूम करना थोड़ा सा अजीब लगा था। अब ये बताइए कि आपके शो से कोई एलिमिनेट नहीं होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? मतलब सब विनर हो जाएंगे? जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है, सब विनर हो जाएंगे ऐसा नहीं है। शो की जब शुरुआत हुई थी तो शायद चैनल ने अपना फॉर्मेट सोचा होगा, जब जैसे भी सोचा, फिर उन्होंने देखा कि 12 लोग रहने चाहिए, क्योंकि ये शो इज नॉट अबाउट एलिमिनेशन, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग अ विनर। इवेंचुअली क्या हो गया है कि जितने कंटेस्टेंट्स हैं ना, उनको एक अंदर से चीज जागरूक हो गई है कि मुझे स्टार चाहिए, जो हम स्टार देते हैं विनर को ना, मुझे स्टार चाहिए। अब वो फाइट शुरू हो गई है कि स्टार मिलना चाहिए। अब जब स्टार नहीं मिलता बड़े दुखी हो जाते हैं। हमारा क्या मकसद है, जो मैं अपने लेवल पे, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि ये मेरा क्या मकसद है। मेरा ये मकसद है कि जितने ये सेलिब्रिटीज हैं खाने को परखें, खाने को समझें और जो खाना बनाता है उसकी वैल्यू करें। तो वो समझ में आने लग गया। अब ये सारे कंटेस्टेंट्स को समझ में आने लग गया कि भाई खाना बनाना कितना कठिन काम है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और अच्छा खाना क्या होता है वो भी समझ में आने लग गया। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मकसद है कि उनका जो एक साइड है, चाहे अगर मैं एल्विश को पकड़ूं तो एल्विश जी का एक साइड है, ठीक है ना, अब्दू का एक साइड है, ठीक है ना, कृष्णा जी का एक साइड है। तो उस साइड के लिए वो जाने जाते हैं। क्या वो खाने के लिए जाने जाते हैं? नहीं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि खाने के उस्ताद तो नहीं बन जाएंगे इतने जल्दी, लेकिन खाने को समझने की शक्ति तो आ जाएगी, समझने का, परखने का तरीका तो आ जाएगा, और बनाने का भी कुछ हद तक तरीका सीख जाएंगे, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीज है और ये शो से वही निकल के आता है। जी जी। अच्छा, एल्विश का आपने नाम लिया तो मुझे एक चीज और याद आ गई, जी बहुत खबरें आ रही थी और बहुत सारे प्रेशर थे एल्विश को शो से निकालने के लिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि है वहाँ पे। आप लोगों तक भी कोई ये खबर गई थी? ये हम मतलब मैंने 1-2 जगह पढ़ा है, लेकिन मेरा काम नहीं है वो, ना ही मैं डिसीजन मेकर हूँ कि मैं कुछ इस पे कमेंट करूँ। तो वो तो मेरे इसमें जॉनर में ही नहीं है कि वो एल्विश जी जाने और चैनल जाने, वो दोनों डिसाइडिंग फैक्टर है ना। ओके, एक चीज बताइए कि कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं एक्टर्स में भी। आप देखेंगे कि पहले होता था कि खान्स कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है टाइप से। अगर आप लोगों की बात करें तो सेलिब्रिटी शेफ की बात करें तो संजीव कपूर का नाम बहुत पुराना है, आप हैं, रणवीर बराड़ है, विकास खन्ना है। कभी आप लोगों में ऐसा टशन वाला हुआ है कि नंबर 1 बनना है या हमको ज्यादा फेमस होना है? नहीं, देखिए, एक हर इंसान में ना एक ऊर्जा तो होती है, हाँ, एक वो जलन तो होती है और एक ऊर्जा भी होती है कि भाई मुझे टॉप पे रहना है। हाँ। और जिस दिन आपने वो फेम
का स्वाद चख लिया हो ना, हाँ। और मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं जितना भी हम्बल रहूं, वो फेम का स्वाद आपको टॉप में रहने पे और टॉप में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो उस रास्ते से हमको गुजरना पड़ता है और हम कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, जी। बड़ा जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट, एंड इट इज नॉट द पॉइंट कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, बट द मोमेंट यू हैव टेस्टेड फेम, जैसे आपने चख लिया उस स्वाद, वो एक वर्ड जिसको कहेंगे कि भाई सेलिब्रिटी बना दिया लोगों ने आपको, क्योंकि आपको स्टार बना दिया। ये बनाया किसने? लोगों ने बनाया, हमने तो मेहनत की है, लोगों ने हमें जो भी बनाया। अब जब आप वो बन जाते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेशन करते हैं, चीज़ें करते हैं, दिखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबली करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे को पार्टनर्स या फ्रेंड्स या जो भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो भी यही करते हैं कि भी कॉन्स्टेंटली अगर ऊपर रहना है तो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहनी पड़ती है। तो ये तो हम सबको करना पड़ता है, खान्स को भी करना पड़ता है, कपूर्स को भी करना पड़ता है, और कौशल साहब को भी करना पड़ता है, हर एक को पिक्चर तो हिट देनी पड़ती है, वरना अब आप कॉन्स्टेंटली फ्लॉप्स देंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। तो सच्ची सच्ची बताइए, कौन सा ऐसा नाम है जिसको कभी आपको जलन हुई रहेगी देखकर? तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई जलन नहीं होती, और ऐसा कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से मैंने सोचा है, और मैं समझता भी हूँ इस बात को लेके कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करके रखनी है। तो वो जैसे भी है, चाहे उसको लोग कुछ भी कहें, अब हमने एक आइडेंटिटी बना ली है हैप्पीनेस की, फेमिलियरिटी की, हैप्पी शेफ की, स्माइलिंग शेफ की, डांसिंग शेफ की। अब उसे मैं बरकरार रखता हूँ। भाई मेरा जॉनर है, मैं देखता भी हूँ, क्योंकि मेरा जॉनर है तो मैं देखता हूँ कि भाई इस जॉनर में, इस स्पेस में और कोई है या नहीं है तो मैं कैसे आगे रहूँ, या मैं ऐसा क्या करते रहूँ। तो वो हम खुद पे काम करते रहते हैं। और शाहरुख खान जी जैसे कहते हैं, मैं भी कॉन्स्टेंटली यही कहता हूँ कि भाई शाहरुख खान एंड देन एवरीबॉडी डाउन। हरपाल सिंह एंड देन सिंपल स्टोरी, एट द लाइन शाहरुख वाली, है ना? ओके, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि माँ बाप को आपने खिला दिया, दुनिया को खिला दिया, बहुत कुछ कर दिया, जब शादी हुई तो पहले खाना किसने बनाया? नहीं, खाना तो पत्नी ने ही बनाया, क्योंकि वो सुपर कुक है, सुपर शेफ है एकदम, मतलब बहुत जबरदस्त है। बट हाँ, मैंने उनको इम्प्रेस किया अपनी बिरयानी बना के। और आज भी कुछ चीज़ें जब उनको सीखनी होती नहीं तो वो पूछ लेती कि हरपाल बताओ कैसे बनाना है ये, फिर मैं उनको बताता हूँ। फिर एक बार वो मास्टर बन जाती है तो फिर सबको पीछा छोड़ जाती है। तो ये इम्प्रेस आपने शादी से पहले किया था या पहले बाद में किया था? नहीं, हम दोनों साथ में ही काम करते थे। तो मैं शेफ था और वो काम करती थी वहीं पे, थोड़े दिन के लिए काम किया उन्होंने मेरे साथ। तो बस इम्प्रेस तो नहीं किया खाना बना के, बट आई वाज जस्ट अ शेफ। बड़ा हो गया। वेल, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया मुझे इस किचन में आके। और आई होप कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हरपाल सिंह जी हमारे लिए कुछ बनाएंगे। यस, हम कुछ करेंगे, नई चीजें, कुछ कुकिंग करेंगे इनके लिए। बिल्कुल, कोई किसी को लेके भी आ जाएंगे स्टार को। 100%। चलिए, ये तो प्रॉमिस रहा। डन, ठीक है, डन। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टाटा।